Ha ha ha. The walk, the talk, what not. Baba, thank you so much for being here. ये गाने में सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि मुझे नाचने को नहीं बोला गया है एंड आई लव्ड इट जब सिद्धांत ने बोला कि भूतों के साथ झगड़ा करना है और उसका गाना बनेगा तो आई थिंक एक नया थॉट था एंड आई रियली एंजॉयड डूइंग इट एंड वो आपने वो मंजू जी जैसा कोई दिख रहा था वो था थोड़ा बताइए ना क्या हुआ वो कैसे उनको सुधार दिया आपने वो जो वैम्पायर आती है तो काफ़ी खूबसूरत लगी बाबा को तो उसको मारने जा रहा था फिर उसने बोला नहीं उसकी पप्पी ले लेता हूँ फ्रॉम झप्पी टू पप्पी द ओजी सुपरस्टार संजय दत्त ladies and gentlemen. Welcome, Sunny Bhai. Thank you so much. Of course, we did talk about Baba. Now, when we see the song here, Baba, जाएंगे नहीं? आपके बिना तो कुछ सब अधूरा ही है. You know, when we see the song here, और अभी अच्छे से हमने देख लिया क्या चल रहा है. सीटी ताली तो बजी गई. पहली चीज जो दिखती है वो स्वैग दिखता है. हाँ. और वो हर शॉट में दिखता है. दिखता है. तो you just your eyes are wide open और आप बस देखते रहते हो यही तो है. This is the fan sir has and I was watching throughout the music, everything, the style when sir does this. वही बात खत्म हो जाती है. Of course, कहीं ना कहीं हर किसी का वो फैन बॉय मोमेंट होता है when you are with संजय दत्त and I think this is the reason that anyone and everyone किसी भी एज का वो उनको संजय दत्त मेरा हीरो इसी तरह से एड्रेस करता है. थैंक यू सो मच बाबा. नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज बाबा से बेबी तक जाएंगे. द वेरी गॉर्जियस पलक तिवारी ladies and gentlemen, please come up. Of course, a promising actor here once again and अपनी खूबसूरती से ही नहीं बल्कि अपने टैलेंट से भी उन्होंने वो हासिल किया बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ योर स्पॉटिंग्स जहां पे आप जाते हो और हर कोई आपका दीवाना है. पलक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Thank you so much. You know, how does it feel to be here on this stage with this gentleman and of course the entire cast जिन्होंने अपना ट्रस्ट आपके ऊपर दिखाया है. I think मैं सच में मुझे यकीन नहीं होता that I get to share the screen with an icon like sir. Wow. It's truly an honor for me. मैंने कभी सपनों में भी नहीं देखा होगा that I'll be working or even meeting Sanjay sir and to be in the same film as him that's produced by him. I really appreciate the opportunity, sir. Thank you so much. And obviously to be sharing the screen space with somebody as gifted and talented as Sunny is truly a blessing. Right. Thank you so much for sharing that. Now, ये दो महारथी हैं यहाँ पे जिनको मतलब डिजिटल डोमेन में इन्होंने आग लगा रखी है और जब से हमने यहाँ पे द भूतनी के ट्रेलर में देखा लोग बोल रहे भाई ये दोनों कुछ तो बवाल कर रहे. गिव इट अप फॉर बी यूनिक एंड ऑफ कोर्स आसिफ खान ladies and gentlemen. Two of these youngsters जिन्होंने खिल कर रखा है सोशल मीडिया पे एंड ऑफ कोर्स अब फिल्म के पर्दे पर. आसिफ भाई तो साइड से निकल जा रहे देख रहे हो आप. Welcome. Thank you so much. You know, we've already spoken about the cast and working with Sanjay sir. लेकिन इस गाने में of course जो भी हमने यहाँ पे देखा वो जो swag दिख रहा है थोड़ा उसके बारे में बताओ. इसके शूटिंग के बारे में जब चल रहा था तो कहा कि we also need that मौका to shake a leg with the legend. शूट पे तो संजू सर को देख के हमारा स्वैग का सर खत्म हो जाता है पूरा. स्वैग मतलब सर में ठूस ठूस के भरा हुआ. और मैं एक्चुअली सच्ची बता रहा हूँ मैं जिस टाउन से आता हूँ वहाँ पे इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानते लोग. वहाँ से ये ले लो आप. ये भी ले लो. वहाँ चारों आ जाओ. वहाँ पे लोग सिर्फ दो लोगों को जानते हैं, सलमान खान एंड संजय दत्त. जिम के पोस्टर से लेके हर जगह तक. तो फाइनली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बी यूनिक साहब मतलब बड़ा यूनिक कंटेंट आ रहा है सर आजकल. मतलब संजय सर के साथ जो चल रहा है शादी आदि करा रहे थे आपकी मैंने सुना कल परसों. क्या था वो थोड़ा बताइए. काश करा रहे थे. मैं तो रुका था. मैं कंटेंट इसीलिए बनाने गया ताकि शादी हो जाए. इसने जब मैं एंटर किया तो बोला यंगस्टर आ गया. अरे मैं 35 का हो गया हूँ और पहली बार यंगस्टर सुन रहा हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. मेरे को बोला गया था ऐसा बोलने के लिए. थोड़ा अच्छा यहाँ है सिर्फ यहाँ थोड़ा अच्छा लगता है उनको अकेला ना फील हो. ऑलराइट Ladies and gentlemen, अभी हमने मुलाकात करी ली इनफॉर्मल वाली लेकिन अब फॉर्मली बुलाना चाहूंगा दिस सुपर प्रोड्यूसर सोहम रॉकस्टार से ऑफ कोर्स दीपक मुकुट साहब. प्लीज आइए सर. तो सिद्धांत सर जब आपने वॉक किया आज मेरे को बताओ ये सबसे पहले तो आप मेरे को ये कोऑर्डिनेटेड था. अरे बचपन से कॉपी करता आ रहा हूं मैं.
कोई नई बात नहीं है। मेरे घर पे मेरे पिताजी, मम्मा, एवरीवन, मेरी पूरी फैमिली हैज बीन अ ह्यूज बाबा फैन। वाओ मतलब मेरे स्कूल में भी जब मैं स्किट्स वगैरह करता था ना, तो आई यूज्ड टू मिमिक आल्सो एट दैट टाइम। अभी नहीं कर सकता हूँ, अगर आप पूछने वाले हो, गलती से नहीं हो पाएगा। वो निक अच्छा करता है अब। we'll come to you. We'll हम have to do लोग that. एक्ट एंड रिएक्ट, मिमिक्री कॉम्पिटिशंस, ये सब जीतते थे। वी यूज्ड टू वॉक लाइक हिम, वी यूज्ड टू वेयर, यू नो, जस्ट ट्राई एंड बी इवन 0.1% ऑफ हिम। तो अगर आप ऐसा आज बोल रहे हो तो मेरे पापा बहुत खुश हैं। I'm sure. मेरा सवाल डायरेक्टर से है। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और यहाँ भावना शर्मा नव भारत जी। हाँ, फिल्म के लिए जब हम ट्रेलर लॉन्च में आए थे तभी आपने बताया था कि इसका सीक्वल भी बनने वाला है। हॉरर कॉमेडी है, कॉमेडी की तो बहुत बात हो गई, लेकिन कोई भी आत्मा जब तक उसको मोक्ष तभी नहीं मिलता है जब वो बहुत तकलीफ और दर्द लेके गुजरती है। तो कॉमेडी के साथ आपने उस भूतनी का दर्द भी दिखाया है कि सिर्फ कॉमेडी? मैम, ये 1 मई को आप थिएटर में आइए और आप इतना इमोशन फील करके आएंगे ना बाहर। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू एज अ राइटर डायरेक्टर। देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन इन द फिल्म, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ट इन द फिल्म। वी हैव एक्चुअली पुट आउट, वी पैन्ड इट आउट इन अ वे दैट व्हाई एंड व्हाट हैपेंड विद हर एंड व्हाई इज शी हू शी इज, एवरीथिंग। और जहां तक मोक्ष की बात है, वो भी क्या है, कैसे है, एवरीथिंग इज देयर। इट्स एन इमोशनल फिल्म एट द एंड ऑफ इट। द हार्ट ऑफ द फिल्म इज एन इमोशनल फिल्म। कॉमेडी है, हॉरर है, जैसा आपने प्रोमो में देखा, थोड़ा साइफाई है। देयर आर लॉट ऑफ, देयर इज वैम्पायर्स, देयर इज डीमंस, देयर इज सॉल्ट बुलेट्स, देयर इज आयरन सॉर्ड्स, देयर इज एवरीथिंग। बट जैसा मैंने कहा था, हिंदी पिक्चर, सिनेमा की पिक्चर एंड में इमोशन पे ही चलती है। उस दिन भी मैंने ये कहा था, और इमोशन भर भर के है पिक्चर के अंदर। वाओ जी। संजू सर, प्रशांत दिस साइड। हाँ प्रशांत, हम सभी आपको हमेशा से रफ एंड टफ और इतने दमदार अवतार में देखते आए हैं। आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस है कुछ डरावनी अपने जीवन में, किसी चीज से डर लगा हुआ आपको बहुत ज्यादा? मैंने भी 2-3 टाइम भूत देखे हैं यार। एक मैंने निक को भी बोला था, और एक तो मेरी बिल्डिंग में ही एक लुंगी वाला खड़ा रहता है कभी कभी 2-3 बजे। तो एक्सपीरियंस हुए हैं, और मैं नशे में भी नहीं था, सो तारीफें आपके चारों तरफ से बरसते हैं मतलब स्टेज पे, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चलता है? एक तो आपके मुंह से निकलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन बाकी क्या चलता है? क्या सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? कुछ चलते हैं आपके दिमाग में? ये चलता है कि इतनी उम्र हो गई है क्या? नहीं, लेकिन यू नो, आई थिंक मैं सीनियर हूँ, तो ये सब बच्चे हैं मेरे। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, राइट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू एवरीबॉडी, इन लोगों ने इतनी मेहनत की है एंड इतने पैशनेटली ये पिक्चर बनाई है। सिद्धांत जो इतना अच्छा इसने लिखा है, और दीपक जी ने जो सपोर्ट की है ये पिक्चर को, प्लस द टैलेंट वी हैव। सनी, ये तो इनके फादर के साथ मैं काम कर चुका हूँ, तो एक फैमिली रिश्ता है हम लोगों का। और सनी को, यू नो, टू सी हिम परफॉर्म इन सच अ वे, कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट जॉनर होता है, यू नो, एंड टू डू दैट इट वाज अमेजिंग। पलक, वेरी टैलेंटेड गर्ल, डन वेरी वेल। निक और आसिफ तो है ही धमाल एकदम दोनों। तो एक्चुअली एक सेट पे एक ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर था। आई मीन, ऐसा नहीं लगा कि कोई सीनियर है जूनियर है, ये वी ऑल मेड दिस फिल्म एज अ फैमिली, यू नो, एंड आई थैंक एवरीबॉडी। थैंक यू। मेरा सवाल आपसे कि इट्स गुड टू सी यू ऑन स्क्रीन एंड यू हैव 2 more अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो, मतलब यहाँ पे हॉरर फिल्म आ रही है, then there is comedy Houseful 5 and then there is Baghi 4, अलग अलग genres है। Tell us about that. So it's too early but still you are working with Sajid Nadiadwala also, मतलब अब हम यही बात कर रहे हैं कि हमें वो पुराने बंदे चाहिए 90s के जो जान लगा देते थे प्रोजेक्ट में। Tell us about that, sir. About what? आपकी आवाज, yeah, and the audience wants people who, you know, जान लगा देते हैं पर्दे पे।
हाँ, I mean, Paji, you're right. You know, this is a horror comedy. I've not done a horror comedy before, and I thoroughly enjoyed it. And I hope ये picture बहुत चले, आप सबको बहुत पसंद आए, ताकि हम लोग भूतनी 2 जल्द से जल्द अनाउंस करें. And Paji, I'm doing Houseful. That's another Comedy. crazy comedy. जी. And Bhagi, again, Bhagi is a action, emotion kind of a film. So I think I'm lucky to have these kind of genres to work in. Thank you. Thank you. Hi, Mr. Dutt. Hello. Mr. Dutt, hi, Harshada here from. हर्षिता मैम, I'll come to you. हाय संजय, आपसे जानना चाहूंगी, आपके समय में या तो भूतहा फिल्में होती थी या कॉमेडी फिल्में होती थी. ये कॉमेडी होती थी या भूतहा हॉरर फिल्म्स होती थी? सो ऐसे में जब दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो ऐसी कौन सी पहली फिल्म जो आपको पसंद आई, और क्या ऐसा मौका पड़ा जो आपने इस चीज़ को हाँ बोला कि चलो मैं भी करके देख लेता हूँ? Actually, you know, ये पिक्चर डरावनी भी है एक्चुअली पार्ट्स के अंदर, और जैसे सिद्धांत ने बोला कि इसमें इमोशन बहुत ज़रूरी है, एंड इसमें आपको इमोशन बहुत दिखेगा अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कॉमिक हॉरर फिल्म. इसमें एक्शन है, सब कुछ है, लेकिन इसका सोल इमोशनल है, यू नो. तो दिस वाज समथिंग कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये पिक्चर के बारे में. आई लव्ड स्त्री. 20 साल बाद, बहुत पहले तो दीना यार. हाँ, फिर गुमनाम देखा हुआ, बट आई एम अमेज्ड कि वो टाइम पे उन लोगों ने वो पिक्चरें बनाई, यू नो. मतलब आपकी कितनी कोई भी फिल्में देखे, स्टार्टिंग रॉकी से लेके अभी तक, आपका स्टाइल, डायलॉग, स्टोरी लाइन इम्पैक्टफुल रहा है, पर अभी आप इतने सारा गैप क्यों ले रहे? बिकॉज फैंस ऑफ योर आर वेटिंग कि मिस्टर दत्त कुछ नया लेके आए. जो अभी की जो स्टार है उसमें वो उतना खास बोले, अभी किसी ने सेम कहा, वो नहीं हो रहा है, तो दे एवरीवन वांट यू ऑल टू कम बैक. तो क्यों आप इतना टाइम ले रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा they want to see you. Of course, everybody wants to see you. गैप ज्यादा नहीं लेना चाहिए, is what she is telling you, sir. अभी इतना गैप नहीं होगा, आप बोर हो जाओगे देख के यार. I mean, you know, भोले बाबा का आशीर्वाद है हम सब पे. और जैसे दीपक ने कहा कि एक्चुअली ये पिक्चर की शुरुआत ही भोलेनाथ के साथ हुई, यू नो. एंड आई थिंक अभी इतना गैप नहीं आएगा. Take one last question. एक बात कहनी है रोनू भाजी, जो आपने कहा ना कि 90s द स्टार्स जान लगा देते थे. आई रियली वांटेड टू से, जो आपने जंप देखा ना आखिरी वीडियो के अंदर, दैट्स अ रियल जंप. फ्रॉम 40+ फुट, इट इज अ रियल जंप डन बाय सर. उसका मेकिंग भी मैं डालूंगा. देयर इज नोबडी देयर, इट्स हिम, 2 ropes एंड अ रियल फायर ब्लास्ट बिहाइंड. None of that is fake. There's no face replacement. There's nothing. तो वो जान सर लगा रहे हैं, हम सब लगा रहे हैं इनको देख के. और सिद्धांत सर, I think that is the reason OG superstar, you know, that he is. Yes. संजय साहब, मेरा सवाल आपसे है. मेरी 10 साल की बेटी है जिसका नाम सफा है. मैं उसके साथ बैठकर इस फिल्म का ट्रेलर देख रहा था. उसने मुझसे पूछा, सर भूतों को गन मशीन से किस तरह से मारा जाता है, जिसमें जान ही नहीं है, उसको कोई किस तरह से मार सकता है? अब गाना देखने के बाद लग रहा है कि भूतों से जहां लोग डरते हैं, आप डांस कर रहे हैं. सर किस तरह से आपने अपने आप को मनाया इस किरदार को करने के लिए? टेक्निकल आंसर ये बताएगा एक सेकंड. बट जेन्युइनली आपके लिए, सब बच्चों के लिए, हमने ये सॉल्ट बुलेट नाम की चीज होती है जो हम लोग बचपन से सुनते हैं ना, कि अगर कोई बुरी एनर्जी है तो नमक कटोरी में रख दो, रात को काला हो गया, पानी निकल गया तो भूत चला गया. तो कई बार अगर आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च में आप देखेंगे सॉल्ट बुलेट्स यूज होती है अगेंस्ट पोल्टरगाइस्ट. पोल्टरगाइस्ट एक टाइप ऑफ डीमन होता है, एक टाइप ऑफ भूत होता है, और हमने पिक्चर में प्रॉपर्ली ये मेंशन किया है. वैम्पायर के लिए यूवी रेज होती हैं, सिल्वर होता है, जो सिल्वर वो जैवलिन से मार रहे हैं उसके अंदर रेज हमने लगा के रखी है. सो वीव एक्चुअली रिसर्च्ड, और जो हमको लगा कि यार ये साइंस वाइज करेक्ट जा रहा है वही किया है. तो जो है वो होता है. क्या सही बात है, क्या बात है. चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि यू नो, एक
दुख होता है कि अपनी इंडस्ट्री ऐसी बढ़ चुकी है जो मैंने कभी देखा नहीं था। हम लोग एक फैमिली थे, हमेशा रहेंगे, आगे भी चल के थोड़ा भटक गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर पिक्चर इम्पोर्टेंट होती है ये इंडस्ट्री के लिए, यू नो, एंड हर पिक्चर को वो मौका देना चाहिए। आई मीन द डिस्ट्रीब्यूटर्स, सिनेमा ओनर्स एंड एवरीबॉडी शुड बी इक्वल विद एवरी फिल्म, आई फील। और चलो भूतनी को इतना जोर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मुझे पता है ये पिक्चर बहुत आगे निकलेगी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट द फिल्म इंडस्ट्री टू बी टुगेदर एज अ फैमिली अगेन एंड लेट्स हेल्प ईच अदर सो दैट द फिल्म इंडस्ट्री ग्रोज। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे अपने कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आई लव माई इंडस्ट्री। Thank you. Of course, that's what we are talking about. कि it's a very important message जो कि बाबा ने यहाँ पे दिया है कि जहाँ इंडस्ट्री की बात हो, हम सब एक हैं, you know, एक साथ इस इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहे हैं। हमारी कंट्री के लिए it's really important. सॉफ्ट पावर बोला जाता है सिनेमा को। So I think जब हम मिलजुल के कुछ करें तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और जब ये फिल्म रिलीज हो तो जितना प्यार आपने देना है, I'm sure आप देंगे, और बाबा की बात सुन के तो और ज्यादा देंगे। एंड ये जो अभी बाबा ने बोला है, दिस इज समथिंग जो कि चलना ही चाहिए और कोने कोने तक पहुंचना ही चाहिए। थैंक यू बाबा, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज ये फॉरवर्ड कीजिए ताकि एटलीस्ट हमारे इंडस्ट्री वालों को पता चले दैट वी आर अ फैमिली एंड लेट्स सपोर्ट ईच अदर। थैंक यू। Thank you Baba for doing this, of course for the entire industry I would say.